अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? एंड हाउ वाज योर वीकेंड? हाउ वाज योर क्लासेस गोइंग ऑन? कैसी चल रही हैं सब चीज़ें? आप लोग सब कैसे हैं? माशाल्लाह हमारा जो सितंबर बैच है दैट इज़ गोइंग वेरी नाइस माशाल्लाह। और अभी जो है वो हम आगे अक्टूबर बैच की जो है वो माशाल्लाह वर्किंग के ऊपर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशंस। एंड आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? परफेक्ट, दैट्स गुड। अच्छा, वीकेंड इज़ वेरी बैड, चलें कोई बात नहीं। अल्लाह ताला को याद करें, नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह दैट विल बी अ बेटर वन इंशाल्लाह बाय टुमारो। ओके, दैट्स गुड। Okay, perfect. So, without wasting the time, as we have the biggest session on मनी मैनेजमेंट प्लान, तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो उनको इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बता दें कि आप सबको आवाज़ क्लियर है? देयर इज़ कम्प्लीटली एंड क्लियरली वॉइस? कोई इशू तो नहीं है आप सबको वॉइस में? मुझे ये बता दीजिएगा, ठीक है? ताकि फिर हम उसको जो है वो फर्दर ऑन देख लें। ओके, दैट्स गुड, ठीक हो गया। तो आज का जो है हमारा सेशन उसको स्टार्ट करेंगे हम मनी मैनेजमेंट प्लान से, ठीक है? कि मनी मैनेजमेंट प्लान क्या चीज़ है? ऑब्वियसली ये सितंबर बैच वालों के लिए एक बहुत ही एक न्यू क्लास है, और वैसे भी जो है एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। इवन सीनियर्स भी इस क्लास में आते हैं, और ये इतना अमेजिंग टॉपिक है कि आप इसको जितना भी ज़्यादा इसको रीड आउट करेंगे, जितना ज़्यादा इसको सीखेंगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर आपकी ग्रिप होगी, ये आपको बहुत अच्छा एडवांटेज जो है वो देगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो है हमने सबसे पहले ये देखना है कि मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ बेसिकली बिहाइंड द मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है? कि मनी मैनेजमेंट प्लान के बारे में तो हम बहुत सारे सुनते हैं कि मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना चाहिए, इस चीज़ को हमने फॉलो करना है तो हमने प्रॉफिट में आना है। बट बेसिकली मनी मैनेजमेंट प्लान की नीड क्यों होती है, ठीक है? उसको हमने आज इंशाल्लाह ताला देखना है, और बाकी हमने ये देखना है मनी मैनेजमेंट प्लान क्रिएट कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, बेसिकली उसको फॉलो किस तरीके से किया जाता है, और उसकी नीड क्यों होती है, ठीक है? तो उसको आज इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है कि रीज़न्स ऑफ लॉस क्या होती हैं ट्रेडिंग में, ठीक है? देखिए, आप लोग जब ट्रेडिंग में आते हो, ठीक है? तो आप लोगों के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नज़र आता है कि यार हमने जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉफ़िट बनाना है। आप अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफ़िट गेन करने के लिए ही ट्रेडिंग सीखते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग बेसिकली जब आप सीखते हो तो उसके 2 एम्स होते हैं। एक, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कितना परफेक्ट हो रहा है, कितना अच्छे तरीके से आप उसको सीख रहे हो, एंड सेकंडली आपका लॉस ना हो, ठीक है? आप रिस्क मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है? तो आज बेसिकली हम इस चीज़ को देखेंगे। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन उसके बाद हम अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम इंशाल्लाह। और आज काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेसिव चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ताकि आप लोगों का जो माइंडसेट है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की तरफ जो है ना वो जाए, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले हम मनी मैनेजमेंट प्लान की बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर रीज़न्स ऑफ, ठीक है? व्हाट आर द मेजर रीज़न्स ऑफ लॉस इन ट्रेडिंग, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जब हम ट्रेडिंग सीखते हैं तो उसमें रीजंस क्या होती हैं लॉस की, ठीक है? क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि हम जो लॉस कर रहे हैं उसमें बेसिकली रीजन क्या है, हमें जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस की, तभी जाके हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने जो है ना उनको किस तरीके से लेके चलना है अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट लेवल, ठीक है? हमने किस तरीके से चलना है, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो मेजर रीजंस होती हैं लॉस की वो होती क्या है। लाइक जब आप लोग ट्रेडिंग सीख लेते हो, आप लोग एक कंप्लीट ट्रेडर बन जाते हो, लेकिन फिर भी जब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता या आप लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि जब आप लोगों को लॉस हो रहा होता है, या उसके पीछे क्या रीज़न है जो आपको लॉस है, ठीक है?
उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है, सबसे पहले जो कि अगर आप ओवरऑल दी पाकिस्तान बात करते हैं या ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर आप बात करते हैं, तो उनमें सबसे पहली जो रीज़न है, ठीक है, अगर कोई कहता है कि मुझे लॉस हो रहा है फॉरेक्स के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर मुझे लॉस हो रहा है, तो उसकी सबसे पहली जो रीज़न होती है वो लैक ऑफ ट्रेडिंग एजुकेशन होती है, ठीक है? लैक ऑफ एजुकेशन आप कर लें या लैक ऑफ ट्रेडिंग एजुकेशन। सबसे पहली जो रीज़न आपकी लॉस की होती है वो यही होती है, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है? देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐड देख के आ जाते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है, वो अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ माइल हो जाते हैं या फिर सिग्नल्स की तरफ, तो देयर इज के लॉस। लेकिन जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है लॉस की, वो क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है? देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो कि ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीखते नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं लेते, और उन्हें क्या होता है? लॉस, ठीक है? रिसेंटली जब हम अक्टूबर के एडमिशन्स को स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के, तो मुझे बहुत सी कॉल्स रिसीव हुई। उनमें से एक कॉल ये भी थी कि मैंने जो है वो 1 मिलियन से स्टार्ट की ट्रेडिंग, ठीक है? 1 मिलियन, दिस इज़ नॉट द स्मॉल अमाउंट, एंड देन उसके बाद 2 मिलियन से, और पाकिस्तान का ही ब्रोकर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की, बट देयर इज़ नो एजुकेशन ऑफ द ट्रेडिंग, मुझे कुछ भी इसमें से एजुकेशन नहीं मिली, और ही वाज़ बेसिकली पर्सन फ्रॉम द सियालकोट। तो मैंने कहा कि आपने विदाउट सीखे, विदाउट एनीथिंग एल्स, आपने किस तरीके से 1 मिलियन से ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली? व्हाई? रीज़न क्या थी? तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो यही थी कि ग्रीड, ठीक है? लोगों को ग्रीड दिया जाता है कि आप लोग जो है ना इतना-इतना प्रॉफ़िट बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इवन मैंने सबसे पहले जब हमारा कंप्लीट कोर्स होता है, तो मैं आप लोगों को हमेशा एक ही चीज़ गाइड करता हूँ कि लर्निंग के ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए। आपका मेजर पार्ट जो होता है वो आपका माइंडसेट होता है। सबसे पहले जब वो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की तरफ जाएगा, जब आप लोग रेडी होंगे बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिकम एन बिजनेसमैन, तब ही जाके आप लोग पहले लर्निंग की तरफ आएँगे, देन उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग की तरफ जाएँगे। तो फर्स्टली देखिए, आपके लिए एजुकेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला पॉइंट ही ये है कि जब लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में, उसकी सबसे मेजर रीज़न ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। ठीक है? लैक ऑफ एजुकेशन होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम क्यों जो है ना वो मतलब यहाँ पे आए हैं, हमें पता ही नहीं है मार्केट किस तरीके से परफ़ॉर्म करती है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर है, क्या मार्केट के वीक पॉइंट्स हैं जहाँ से आप उनको ट्रेड कर सकते हो। तो ये किसी भी ट्रेडर ने नहीं पता होता उसको, अनलेस कि जब उसको सिखाया नहीं जाता। पहली रीज़न आपकी होगी लैक ऑफ एजुकेशन, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस होता है। सेकंड सेकंड रीज़न जो आती है ट्रेडिंग में लॉस करने की, वो ये होती है आपकी इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है? इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है? अच्छा, इमोशनल ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली इमोशनल ट्रेडिंग, देखें, रिसेंटली मैं आपको एक ऑनेस्टली, मैं क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट की कॉल रिसीव हुई, ही सेड कि मैंने पता नहीं कहाँ से ज़रूरत के पैसे थे मेरे, मैंने वो लगाए हुए थे, या मैंने पता नहीं कोई ये चीज़ सेल करके अपने पैसे लगाए थे तो मुझे लॉस हो गया। देखिए, हम जब भी ट्रेडिंग करने आते हैं, ये जितने भी पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, जितने भी अकेडमी के स्टूडेंट्स इस चीज़ को सुन रहे हैं और जितने भी आने वाले स्टूडेंट इसको सुनेंगे, प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट कि भाई आप लोगों ने हमेशा ट्रेडिंग में वो पैसे यूज़ करने हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है? मैं हमेशा एक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ कि आप लोग हमेशा उस चीज़ को इन्वेस्ट करो जिसको आप खोने से नहीं डरते, राइट? कि देखिए, जब आप लोग ने अपने जो है वो ट्रेडिंग के अंदर वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिन्होंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, या आपने घर की कोई चीज़ सेल करके यूज़ किया, या आपने उनको लोन के ऊपर लिए हैं पैसे, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप इंसान हो, आपके इमोशंस हिट होंगे, आपका माइंडसेट हिट होगा, आप ये सोचोगे कि यार मैंने उस बंदे के उधार पैसे देने हैं, मैंने यहाँ पे लोन वापस करना है, मैंने ये घर के इस तरीके से पैसे लिए थे, मैंने इस तारीख को वापस करने हैं। तो क्या होगा, आप इमोशनल ट्रेडिंग का शिकार हो जाएँगे, आप या तो ओवर ट्रेड करेंगे या फिर ओवर रिस्क लेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, और ये हमारे नेक्स्ट सेशन में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि व्हाट इज़ बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स इन द ट्रेडिंग एंड हाउ इट इज़ बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू, कि अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ग्रिप हो जाती है। तो इमोशंस जो होते हैं एक इंसान के, जब वो ट्रेडिंग कर रहा होता है तो वो 2 ही सूरतों में लॉस करता है, या वो ओवर ट्रेड करता है या वो ओवर रिस्क लेता है। ओवर रिस्क वो कैसे लेगा कि अगर उसने कोई लिमिट सेट की हुई है कि यार इतना रिस्क मैंने लेना है, लेकिन क्या होगा,
जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, जिनको लैक ऑफ एजुकेशन होती है, वो बिला नागा $50 से $60 लॉस कर रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ आ जाता है कि ओवर ट्रेडिंग की, कि अगर उनका डेली का 50 या $100 टारगेट अचीव हो गया है, बट स्टिल वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होगी कि वो क्या कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग से क्या होगा, आपका जो टारगेट आपने सेट किया, आप उसके ऊपर पहुंचने के बावजूद आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो कि ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उससे आप लॉस में भी जा सकते हैं। सो दीज आर बेसिक टू रीजंस जो कि आपको लॉस का शिकार देती है। थर्ड वन इज आ जाती है आपकी पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक सबसे मेजर रीजन है जो कि लॉस की होती है। जब आप ट्रेडिंग की तरफ आते हैं कि आपका कुछ भी एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, आपको रिस्क पता ही नहीं किस तरीके से मैनेज करना है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जितने स्टूडेंट्स को मैंने आज तक पढ़ाया है, देयर आर आई थिंक सो 10% स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे ग्रिप बनाई है, वरना 90% स्टूडेंट्स का कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या रीजन आती है कि वो जब ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उनका कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। उनकी ट्रेड चल रही है, ठीक है, डोंट नो कि यार $10 लॉस हो गया, $20 लॉस चल रही है, $80 लॉस चल रही है, पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है। और उनको यही नहीं पता कि किस तरीके से हमने जो है ना इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, वो चाहे अकेडमी के स्टूडेंट हैं या आउट ऑफ द बिगिनर्स हैं, बट उनको मेक श्योर किस तरीके से इस चीज़ को करना है, यही मनी मैनेजमेंट प्लान सिखाता है हमें। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उनकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, वो जब ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे अभी सितंबर बैच चल रहा है या नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जब वो सीख लेते हैं, तो क्या होता है, उनको नहीं पता होता कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। हालांकि टूल्स भी होते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के, आप लोग इजी तरीके से मनी मैनेजमेंट को ग्रिप करो, आप रिस्क मैनेजमेंट पे भी ग्रिप आ जाएगी। एंड रिस्क मैनेजमेंट का सेपरेटली हमारे सेशंस होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप लोगों का माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक आपको पता भी है कि मेरा इतना रिस्क है, बट अगेन यू आर स्टिल होल्ड ऑन द ट्रेड। तो क्यों? तो देखिए, ये चीजें हैं कि जो मेजर रीजंस होती हैं जब आप ट्रेडिंग में आते हो, तो वो आपको लॉस देती हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज बेसिकली लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, जब आप लोग ट्रेडिंग करने आए हो, ठीक है, आप लोग डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, तो आपको लॉस ही हमेशा होगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि यार मैंने आज 5 ट्रेड्स ली, मेरा डेली का टारगेट था $50, वो मेरा हिट हो गया। मेरी डेली का जो है ना वो इतना रिस्क था, मेरा डेली का इतना रिवार्ड था। ये चीज़ें होती हैं डिसिप्लिन्ड में। जब आपका एक आप लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, जब आप लोग कैलकुलेटेड जो है वो टारगेट प्रॉफिट पे चलते हो, जब आप लोग एक डिसिप्लिन से जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करते हो, एक डिसिप्लिन के साथ आप लोग कैलकुलेटेड ट्रेड्स लेते हो, तो वो एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवार्ड क्या है, मेरा जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मैं मेरी ट्रेड्स कितनी आज मैंने लेनी है, या मैं किस तरीके से अपनी ट्रेड को पोजीशन को मैनेज कर रहा हूँ, तो वो क्या है, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन है। राइट, वो आपको नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन है जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर जो कि रियल अकाउंट पे आकर इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं, और एट द एंड वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते। इवन मैंने आज तक जितने भी ट्रेडर्स को फेल होते देखा है। हाँ, ट्रेडिंग में इनिशियल पे आपको लॉस होगा, लेकिन अगेन आप लोग 99% ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखते हो, एंड देन यू विल बी द परफेक्ट ट्रेडर एज सून एज पॉसिबल। बट द थिंग इज डैट कि भाई आप लोग अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर जो कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी मिस्टेक है, हमने उसको ओवरकम करना है। और हमेशा सक्सेसफुल आदमी कौन होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन कोई भी है, वो कौन होता है, जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करता है। एंड फिफ्थ वन पॉइंट इज बेसिकली, ठीक है, जो कि आपकी लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होती है। बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स हम उनको कहते हैं। ठीक है, जो इधर से आपने सुनी कि यार मैं सिग्नल देता हूँ, इसको फॉलो कर लो, इधर से आपने सुना मैं अकाउंट मैनेजमेंट करता हूँ, वो कर लो, इधर से आपने सुना मैं ये करता हूँ, वो कर लो। आप लोग अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता आपका। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस होता है। ठीक है, और उसके बाद ये कि आप कंप्लीट मार्केट को रीड आउट नहीं करते। ठीक है, मेन बेसिक ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको लॉस होता है, और मेरे ख्याल से कि इनमें सारी चीज़ें ही आप लोगों की
आ जाती हैं, ठीक है, जिनसे आपको पता चलता है कि आप लोग किन चीज़ों पे मिस्टेक पे थे, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ आप लोग सुन लें कि लैक ऑफ एजुकेशन आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगी, एंड इमोशनल ट्रेडिंग आप लोग करेंगे जब आपकी लैक ऑफ एजुकेशन होगी। जब आपकी लैक ऑफ एजुकेशन होगी तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होगा। इवन जब आपकी लैक ऑफ एजुकेशन होगी तो आपका डिसिप्लिन भी नहीं होगा, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? एजुकेशन से। और एजुकेशन होने के बावजूद, ठीक है, ट्रेडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट टू रीडिंग द 2 और 3 बुक्स। ट्रेडिंग इज़ 99% एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट ट्रेडर्स फेल्स। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ट्रेडर्स हमेशा ये समझते हैं कि 2-3 बुक्स हमने रीड कर ली हैं, हमने एक कोर्स कर लिया, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग। भई आप लोगों ने एंटरप्रेन्योर बनना है, और एंटरप्रेन्योर के लिए 99% प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड यू हैव टू टैकल देम। आपको उस तरीके से रेडी रहना है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है और आपने एज़ अ बिज़नेसमैन बनना है, तो बिज़नेस के लिए 99% प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहना पड़ता है और उनको टैकल करना पड़ता है। और जब आप उनको टैकल करते हो, तो उसके बिहाइंड पे क्या होता है? आपकी एजुकेशन होती है, आपका जो है वो प्लान्स होते हैं, जो कि आज हम उनको रीड करेंगे। सो दीज़ आर बेसिक सिनेरियो कि जो हमने देखा कि भई मेजर हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें हैं कि मेजर रीज़न्स ऑफ लॉस हमारे पास ये हैं। और इनकी बेस पे इनको दूर करने के लिए, इन सब से हटने के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिज़नेस माइंडसेट हमने क्रिएट करना है अपना, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे? अपना मनी मैनेजमेंट प्लान जो है वो अपना क्रिएट करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम एक प्लान के ऊपर चल रहे हैं और हमने इसको फॉलो करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी ट्रेडर्स इस चीज़ को सुन रहे हैं, देयर आर 90% ट्रेडर जो इसको कभी भी फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। तो भई अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो लॉस तो होगा, 100% होगा। ठीक है? और अगर जितने भी हमारी अकेडमी के स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के चलते हैं, वो अपने मनी मैनेजमेंट प्लान को देख के चलते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि डेली का हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्लान के ऊपर, अपने मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है? तो अब हम आगे चलेंगे अपने मनी मैनेजमेंट प्लान की तरफ। तो उसको जो है ना वो हम देखेंगे कि हम मनी मैनेजमेंट प्लान किस तरीके से जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और मनी मैनेजमेंट प्लान के जो है ना वो रूल्स हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है? ओके। सो अब हम बात करेंगे अपने मनी मैनेजमेंट प्लान की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मनी मैनेजमेंट प्लान के कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम अपना मनी मैनेजमेंट प्लान जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डेवलप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? टॉप फॉरेक्स टॉप फॉरेक्स, ठीक है? ये टॉप मनी मैनेजमेंट प्लान, टॉप एमएमपी, एमएमपीसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट प्लान को। ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझसे पूछो एमएमपी तो पढ़ा ही नहीं है। एमएमपी इज़ ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है? टॉप मनी मैनेजमेंट प्लान रूल्स, ठीक है? टॉप मनी मैनेजमेंट प्लान रूल्स टू फॉलो, हमने ये देखना है कि टॉप मनी मैनेजमेंट प्लान होते कौन से हैं, ठीक है? अच्छा, आप सबका यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन हो ना हो, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का ये क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि भई मनी मैनेजमेंट प्लान है क्या चीज़? ठीक है? मनी मैनेजमेंट प्लान जो है वो, हमें रूल्स तो बाद में देखेंगे, बट व्हाट इज़ एक्चुअली मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ है? देखें, अगर हम मनी मैनेजमेंट प्लान की बात करें, ठीक है? मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है? मनी मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है? एक हमारे पास मनी है, एक मैनेजमेंट है और एक प्लान है। अब देखें, हमने मनी मैनेजमेंट प्लान डिस्कस तो करना है, बट हमें जब डेफिनिशन ही नहीं पता कि यार ये मनी मैनेजमेंट प्लान क्या चीज़ है, हम क्या ख़ाक डिस्कस करेंगे उसको, क्या हम उसको रीड करेंगे, ठीक है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी मैनेजमेंट प्लान, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे मनी मैनेजमेंट प्लान के अंदर कि भई हमारे पास जो हमारा मनी मैनेजमेंट प्लान है, उसके अंदर उसके वर्ड्स जो है उनका मतलब क्या है? व्हाट इज़ एक्चुअली मनी मैनेजमेंट, ठीक है? तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो मनी मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहला हमारा वर्ड है मनी। मनी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास कैपिटल होता है, फंड होता है, पैसे होते हैं, जिसको हम बेसिकली मनी का नाम देते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे दूसरा जो वर्ड आता है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, इट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल द थिंग्स। हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द थिंग्स, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं।
ठीक है, आपको एक टास्क मिलता है कि यार इसको आपने देखना है, ठीक है, आपने इसको कंट्रोल करना है, तो आप उसको किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हो, वो बेसिकली एक मनी मैनेजमेंट होता है, ठीक है? आप उसको देखते हो कि हमने इसको चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना है। देन हम आ जाते हैं प्लान की तरफ। अनफॉर्चुनेटली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये पता होगा कि प्लान की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? वो सारे यही बोलेंगे कि मंसूबा होता है या प्लान क्या होता है, किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान करना। बट 99% लोग इस चीज़ को फेल होते हैं कि प्लान एक्चुअल में क्या होता है। 1% स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में पता होता है कि प्लान इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द हाउ टू डू द थिंग्स बट इन द रिटन फॉर्म। जब तक आप एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाते प्लान का, वो प्लान कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकता। आपको नहीं पता होता कि व्हाट इज़ इन द बैकएंड बिफोर द 5 डेज़ एंड व्हाट इज़ इन द नेक्स्ट 5 डेज़। तो वो जो प्लान आपने डिसाइड करना है, जो प्लान आपने बनाना है, वो शुड बी इन रिटन फॉर्म। तो मनी मैनेजमेंट प्लान इन 3 वर्ड से हमें नज़र आता है कि मनी मैनेजमेंट प्लान इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट गोना मैक्सिमाइज़ योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट प्लान एक ऐसे रूल्स हैं, एक ऐसा प्लान है जो कि हम चीज़ों को अपने पैसे को कंट्रोल करने के लिए बनाएंगे। ठीक है, हम एक रिटर्न प्लान बनाएंगे जिसकी वजह से हम अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे। दैट विल बी अ मनी मैनेजमेंट प्लान, राइट? अब हम बात करते हैं कि हमें मनी मैनेजमेंट प्लान की डेफिनेशन तो समझ आ गई कि मनी मैनेजमेंट प्लान इज ऑल अबाउट क्या है, कंट्रोलिंग द थिंग्स एंड कंट्रोलिंग अवर मनी, बट द प्लान शुड बी इन द रिटन फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे टॉप फॉरेक्स के मनी मैनेजमेंट प्लान रूल्स हैं, हम उनको किस तरीके से राइट डाउन करेंगे। ठीक है, हम उनको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो कौन से ऐसे टॉप रूल्स हैं जिनको भाई हमें फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है कि डिफाइनिंग द रिस्क। ठीक है, डिफाइनिंग द रिस्क per trade using position sizing। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ गया कि डिफाइन द रिस्क ट्रेड पर ट्रेड बाय यूजिंग पोजीशन साइजिंग। अब इसका मतलब क्या है, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना वो आगे चलेंगे कि आगे वाले पॉइंट्स हमें क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि डिफाइनिंग द रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग, देखें इसका मतलब क्या, डिफाइन द रिस्क, हर एक रिस्क डिफाइन करो पर ट्रेड, हर एक ट्रेड का बाय यूजिंग द पोजीशन साइजिंग। देखें जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम इस सपोर्ट से, इस डिमांड जोन से, इस सप्लाई जोन से ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा जो है वो रिस्क क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे टॉप मनी मैनेजमेंट प्लान रूल्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपना रिस्क डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना रिस्क डिफाइन करना है, जो पोजीशन आप ट्रेड की ले रहे हैं, जो पोजीशन साइजिंग आप ट्रेड की कर रहे हैं कि यार मैं इतना रिस्क लूंगा या इतना रिवार्ड लूंगा या ये मेरी एंट्री है, तो सबसे पहले उसके ऊपर आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि यार ये मेरी ट्रेड है, मेरा $2 से $3 इसका रिस्क होगा, इससे ज्यादा मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा। देर आर बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट टू ट्रेड द मार्केट, बट आपका जो रिस्क होगा, मैंने अक्सर 90% स्टूडेंट्स को देखा है कि जब ट्रेड एक्टिव है, ठीक है, तो क्या है कि वहां पे $10 लॉस चल रहा है, $20 लॉस चल रहा है, अगर किसी की मिनिमम है तो $4 $5 लॉस चल रहा है। क्यों? व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रेड, तो भाई आपका रिस्क जो है वो एक कैलकुलेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन साइजिंग। अगर पोजीशन साइज का ये मैटर करता है कि उसका ट्रेड का लॉस $10 रिस्क हो तो आप 10 लें, अगर 2 है तो 2 लें, इससे ज्यादा आप रिस्क नहीं लें। ठीक है, तो टॉप मनी मैनेजमेंट प्लान जो फॉरेक्स का, ट्रेडिंग का क्या कहता है कि भाई आपने जो डिफाइन करना है रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग। नेक्स्ट आ जाता है सेट अ मैक्सिमम ड्रा डाउन, सेट अ मैक्सिमम ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। ठीक है, ये हमारा बहुत ही अच्छा जो है ना वो टॉपिक है किसका, मनी मैनेजमेंट का। इसमें ये पॉइंट बहुत आला है, कहता है कि सेट अ मैक्सिमम ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसकी भी हम जो है ना वो डेफिनेशन देखते हैं एंड देन इसको जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेट अ मैक्सिमम ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। ठीक है, अब वो इसमें ये कहना चाह रहा है, कहता है कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जो आपका अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, आपने क्या करना है, सॉरी ड्रा डाउन के थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक, ओके,
कहता है कि देखिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं, लेट सपोज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपका अकाउंट जो है ना वो 500 यूएस डॉलर्स का है, ठीक है, एक एग्जांपल है। अब वो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका 500 डॉलर का अकाउंट है, आपकी डेली का जो एक रिस्क और एक आपने रिवार्ड रखा हुआ है कि यार डेली मेरा इतना रिस्क होगा, डेली इतना रिवार्ड होगा। अब आपने ये सोचा है कि मेरी 5 ट्रेड्स हैं और उनके हर ट्रेड के ऊपर $2 मैं रिस्क लूंगा। टोटल कितना रिस्क हो गया 5 ट्रेड्स का? $10। अब ये मैक्सिमम जो ड्रा डाउन होता है ना, ये अकाउंट की परसेंटेज पे भी होता है। जैसे 500 यूएस डॉलर का अकाउंट है और उसकी 2% क्या है? $10, ठीक है। अब आप इसको परसेंटेज में रख लें कि यार मैं 2% डेली का मैक्सिमम ड्रा डाउन लूंगा, इससे ज्यादा मैं मैक्सिमम रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। मेरी अगर 5 ट्रेड्स हैं तो उनके ऊपर मैक्सिमम $10 मैं रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। कि आपने ये सोचा कि यार अगर मैं 5 ट्रेड्स एक दिन की लेता हूँ तो हर ट्रेड का मेरा जो रिस्क है वो $2 और मैक्सिमम जो ड्रा डाउन है वो $10 होगा। अगर इतना मेरा जो है वो रिस्क हिट हो जाता है तो मैं उस दिन कम से कम ट्रेड नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट डे मार्केट में फ्रेश माइंड के साथ आके ट्रेड करूंगा। ये बेसिकली होता है जब आप उसको सेट करते हो एज अ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है असाइन अ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो टू द एवरी ट्रेड, ठीक है। अब वो ये यहाँ पे जो है थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी ट्रेड को रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के साथ जो है ना अपने असाइन करना है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का आगे हमारा एक प्रॉपर सेशन होगा इंशाल्लाह मास्टर क्लासेस में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक जेन्युइन मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास है $100, आपने एक ट्रेड ली, ठीक है, जिसमें से आपने एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लिया 3 या $2, ठीक है, 2 से 3 या मैक्सिमम $3, ठीक है। अब ये क्या आपकी रिस्क रेशो है कि यार मैंने इतना रिस्क लिया। और आपकी ये किसके अकॉर्डिंग होगा? जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जो आपका रिस्क है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग होगा, प्रॉफिट आपका पोजीशन साइजिंग ट्रेड के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या होगा कि आपने क्या करना है कि आपने रिस्क और रिवार्ड, रिवार्ड क्या कि यार मेरी ट्रेड है और मैंने इसके ऊपर जो है वो $4 से $5 प्रॉफिट लेना और मार्केट से निकल जाना, राइट। तो क्या होगा बेसिकली कि $4 से $5 जो आप लोगों ने एक ट्रेड का प्रॉफिट रखा, तो आपने हर ट्रेड का जो भी आप ट्रेड एक दिन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका आपने प्रॉपर तरीके से एक क्या करना है, रिस्क और रिवार्ड सेट कर लेना। आइदर यू आर गोइंग टू लॉन्ग टर्म ट्रेड, आइदर यू आर गोइंग टू स्काल्प, ठीक है, या आप स्पाइक्स ही क्यों नहीं कैच कर रहे, तो आप भाई अपनी ट्रेड ले रहे हो, अपनी स्पाइक्स की एंट्री है, $2 रिस्क रखो, $1.5 $1 रिस्क रखो, $5 प्रॉफिट रखो, $3 प्रॉफिट रखो, आप इजीली अचीव कर लोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि असाइन द रिस्क रेशियो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो टू द एवरी ट्रेड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है यूज अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है, एसएल एंड टीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एसएल एंड टीपी, ऑर्डर टू प्लान ट्रेड एग्जिट। ठीक है, आपने जब भी कोई ट्रेड लेनी है, ठीक है, आपने हमेशा जो भी आपने अपना रिस्क या रिवार्ड सेट किया है, ठीक है, जो भी आपने रिस्क एंड रिवार्ड अपना सेट कर लिया, लेट सपोज कि आपने जो है वो यहाँ से इस तरीके से डबल टॉप एक ट्रेड ली, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे आपने एक ट्रेड ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो है वो एक अपने ट्रेड को पुट किया, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे पुट की, ठीक है। और जो ही आपने यहाँ पे ट्रेड पुट की है, ठीक है, लेट सपोज कि आपने यहाँ पे ट्रेड पुट की, अब यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। लेट सपोज पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपका स्टॉप लॉस है और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्स, ठीक है, आपका इतना टीपी हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, इतना प्रॉफिट बहुत होता है, बाकी आपका एक्स्ट्रा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। दैट इज बेसिकली योर टेक प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये टेक प्रॉफिट आपका हो गया। अब जब आपका टेक प्रॉफिट आपको नजर आ गया तो आपको पता चल गया कि यार मेरा एसएल क्या और टेक प्रॉफिट क्या। अब आपने जब ट्रेड लगानी है तो उससे पहले आपने क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट सेट जरूर करना है, ताकि आपकी जो एंट्री है वो उसके ऊपर एग्जिट हो जाए, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस को हिट करे तब एग्जिट हो जाए, अगर आपके टेक प्रॉफिट को हिट करती है तो तब एग्जिट हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज है कि आपने इस तरीके से अपना प्लान जो है ना वो इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। आगे आपका फिफ्थ जो मेजर पॉइंट आता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ओनली ट्रेड विद फंड्स यू कैन
अफोर्ड टू लॉस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि ओनली ट्रेड विद द फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस। ठीक है, अब इसमें ये बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि आप हमेशा उन पैसों से ट्रेड करें जिनको आप ये समझते हैं कि आप लॉस भी करें तो आपको टेंशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो ये पूछेंगे कि सर जी क्या हमें यहाँ पे लॉस करना है। ठीक है, इसकी सबसे एक मेजर जो रीजन है, ठीक है, जो बताने का मकसद होता है वो ये होता है कि भाई आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना है और ओनली ट्रेड विद द फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस। इट मींस बेसिकली कि जो बात मैं आपको पहले करना था कि भाई आप लोगों ने उन्हीं फंड्स को यूज करना है जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं लॉस के लिए। इट मींस देखिए, आपके जो पैसे होंगे जो आपने किसी से उधार लिए हैं या वो पैसे जो आप लोग जो है इस तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेंगे। आपको ये डर होगा कि कहीं लॉस ना हो जाए, और जब आपको डर होगा तो ऑब्वियसली 100% आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो उसमें वो फंड्स हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई आप अपने एक्स्ट्रा मनी को यूज कर रहे हो, जो कि आपकी बिल्कुल एक एक्स्ट्रा इनकम है, जो आपकी सेविंग से भी एक्स्ट्रा है, ताकि आपको पता हो कि मैंने फ्री माइंड में फ्रेश होके प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करनी है। सो दिस इज बेसिकली द होल टॉप मनी मैनेजमेंट रूल्स जो कि आपको फॉलो करने हैं एज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस माइंडसेट ट्रेडर्स इंशाल्लाह। ठीक है, सेकेंडली जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक हमारा प्रोसेस आता है कि अब हमने ये तो देख लिया कि टॉप फॉरेक्स के मनी मैनेजमेंट प्लान जो है वो रूल्स क्या क्या होते हैं, या हमें पता चल गया कि रीजंस ऑफ लॉस क्या है। अब हमने वो रिटर्न प्लान कैसे बनाना है, ठीक है, राइटिंग है एमएमपी। ठीक है, हमने अब अपना प्लान किस तरीके से राइट डाउन करना है, भाई हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने अपना जो प्लान है वो किस तरीके से राइट करना है, ठीक है, उसके स्टेप हम देखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से हम कंप्लीट जो है वो अपने स्टेप्स देखेंगे कि हम अपना प्लान जो है वो किस तरीके से जो है ना वो राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो जब हम अपना प्लान को राइट डाउन करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हम जब अपना रिटर्न प्लान बनाने जाएंगे हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे। एक्सेल शीट, एक्सेल आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, लैपटॉप में तो होता ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस है, एमएस ऑफिस है, उसमें एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड होता है। एक्सेल आप लोग मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा जो है आप एक्सेल जो है वो अपने लैपटॉप में बना लें। सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो ये है कि योर अकाउंट राइट डाउन योर अकाउंट टाइप एंड साइज। ठीक है, टाइप एंड साइज। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट की जो टाइप है और उसका साइज लिखना है। फॉर एग्जांपल कि आपका अकाउंट जो है ना वो एक, आप ये कह लो कि एक स्टैंडर्ड अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, माइक्रो भी होते हैं स्टैंडर्ड भी होते हैं, इनमें डिफरेंस मैंने बिगिनिंग में बताया था, मैं बाद में भी बता दूंगा आपको। लेकिन लेट सपोज कि आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है बट इक्विटी कितनी है आपकी, आपने वो लिखनी है मेजरली। ठीक है, लेट सपोज कि आप लिख लेते हो कि भाई आपका जो अकाउंट है वो 100 US डॉलर्स का है। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, आप अपना मनी मैनेजमेंट प्लान राइट करने लगे, लेकिन सबसे पहले आपने पहला प्लान रिटर्न बनाना है। तो उसमें आपने क्या लिखा कि आपका जो अकाउंट टाइप है साइज है वो क्या है, लेट्स सपोज कि वो $100 है। ठीक है, सेकंड आपका जो क्या होना चाहिए पॉइंट के राइट डाउन, ठीक है, आपने क्या लिखना है कि राइट डाउन मैक्सिमम टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन पिप्स फॉर ईच ट्रेड द पेयर यू ट्रेड। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आपने ये लिखना है, राइट डाउन मैक्सिमम। ठीक है, इसको हम मैक्स इस तरीके से लिख लेते हैं, मैक्सिमम टारगेट, ठीक है, जो भी आप ट्रेड्स के ऊपर ले रहे हो, एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, इन पिप्स, ठीक है, या इन टारगेट, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने ये क्या लिखना है इसका, ठीक है, आपने हर ट्रेड का लिखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं जी बूम को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो है मैं XAU USD गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन प्रॉपर तरीके से कर लिया कि भाई मेरी जो ट्रेड होगी उसका $5 जो है वो SL होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $5 SL है। ठीक है, एंड ठीक है, हमारा जो टीपी है, ठीक है, वो कितना है कि लेट्स सपोज वो $15 जो है ना वो मेरा टीपी है, 15 विल बी द टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये रिटर्न में जब आपके पास होंगी तो आपको पता होगा कि यार मैंने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट प्लान को हम रिटर्न में बना रहे हैं, इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है राइट डाउन योर गोल्स। राइट डाउन योर गोल्स, अब ये गोल्स कौन से हैं?
गोल्स आपके क्या हैं? ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूँ ना अभी कि आपने कौन-सी गाड़ी लेनी है, आप लोगों ने 70-100 गाड़ियों के नाम बता देने हैं, ठीक है? अब अभी आप लोगों से पूछूँ ना कि आप लोगों ने घर कहाँ पे न्यू लेना है, आपने अभी डीएचए का नाम ले लेना है। तो आपके गोल्स ट्रेडिंग में भी होते हैं, कि आपको पता होता है कि यार मेरा गोल्स क्या है, कि मुझे क्या करना है कि विदिन 3 मंथ जो है वो मैंने लेट्स सपोज़ कि इन 3 मंथ्स या इन 6 मंथ मुझे जो है वो $10,000 बनाने हैं, ठीक है? $10,000 इन 6 मंथ, ठीक है? ये मेरा लेट्स सपोज़ कि 6 मंथ का गोल है, तो ये मैंने इसको राइट डाउन कर लिया ताकि मुझे डेली याद हो कि यार ये मेरे गोल्स हैं। आगे आ जाता है राइट डाउन योर रूल्स, ठीक है? राइट डाउन योर रूल्स, ठीक है? अब ये रूल्स कौन से हैं बेसिकली जो हम ऊपर अभी डिस्कस करके आए हैं, वो सारे आप लोगों ने लिख लेना है। रूल्स कौन से हैं? आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट प्लान, आपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, वो आपने स्ट्रिक्ट रहना है अपने रूल्स के साथ, ठीक है? तो वो आपने लिख लिए कि मेरे जो हैं बेसिकली रूल्स जो हैं वो कौन से हैं। नंबर 5 के ऊपर आपके पास आ जाता है, ठीक है? मैक्सिमम रिस्क जो आपने लेना है एक ट्रेड के ऊपर, मैक्सिमम रिस्क ऑन ईच ट्रेड। लेट्स सपोज कि मेरा $100 का अकाउंट है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार भाई मैं 2 से $3 जो है ना वो एक रिस्क लूँ, ठीक है? 2 टू 4 कर लो, ठीक है? डॉलर्स में लेना है 2 टू 4 डॉलर्स, ठीक है? रिस्क, ठीक है? ऑन पर ट्रेड, ठीक है? ये आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैक्सिमम भी जो है ना वो मैं इतना रिस्क जो है ना वो ले सकता हूँ एक ट्रेड पे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना, ठीक है? तो उसके बाद ये होता है कि ये बेसिकली आपका ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपने लिखा कि यार मैं इस तरीके से अपना क्या करूँगा, अपने मनी मैनेजमेंट प्लान को राइट डाउन करूँगा। तो ये आपने अपने प्लान के लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए। अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल के अंदर अपना किस तरीके से प्लान बनाएँगे, तो हम उसकी तरफ चलते हैं ताकि हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखें कि यार हमारा प्लान हाउ इट लुक्स लाइक। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता, कोई भी प्लान नहीं बनाता जब वो रियल अकाउंट पे आता है। मैं बहुत समझा के थक गया हूँ। मैंने अपनी अपने एरा के अंदर अभी तक जितना भी मैंने सिखाया, देयर आर ओनली 1% स्टूडेंट्स जो कि अपने करियर, अपने गोल्स, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है। बाकी 99% स्टूडेंट्स कभी भी सीरियस नहीं होते। हमारी पाकिस्तानी कौम सिर्फ इस तरीके से है कि वो ये चाहती है कि हमें पक्की पकाई मिल जाए, ठीक है? और हमें कोई फरिश्ता आके जो है ना वो हमें पैसे दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द ट्रेडिंग, आपको प्लान के ऊपर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप हमेशा जब भी पाकिस्तानी कोई काम स्टार्ट करता है, जब भी हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज़ थिंक द शॉर्ट टर्म। हम ये नहीं सोचते कि हम जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएँगे इससे ऑलमोस्ट इन अ 5 टू 10 इयर्स, बट हम ये सोचते हैं कि भई कल हमने 50 या $100 कमाने हैं। वटएवर हम उसके लिए कितना ही लॉस क्यों ना बर्दाश्त करें, वटएवर हम अकाउंट ही ना वॉश करवा दें। लेकिन हमारी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हमने कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान किया ही नहीं किसी चीज़ को, ठीक है? ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना वो मेंटालिटी है पाकिस्तानीज़ की, ठीक है? सो आप लोग हमेशा ये याद रखें कि ट्रेडिंग में एक क्वोटेशन है कि आपका 99% फ़ियर ऑफ द ट्रेडिंग विल बी रिमूव्ड व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आपका ट्रेडिंग फ़ियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचोगे तो आपका ट्रेडिंग का जो फ़ियर होता है वो हमेशा रहेगा, ठीक है? एंड ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। इंसान सब कुछ कर सकता है जब तक वो खुद रेडी हो। अगर वो खुद रेडी नहीं है करने के लिए तो मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। मैं जितना मर्ज़ी आपको सिखा लूँ, जब तक आप खुद रेडी नहीं हो काम करने के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंड प्लीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है और खुद मेहनत करना बहुत हार्ड होता है, ठीक है? अपने आप के ऊपर मेहनत करें, ठीक है? अपने गोल्स को हासिल करने के लिए मेहनत करें, अपने प्लान के ऊपर फ़ॉलो करें, अपनी जितना भी आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है, उसको करें। अपने माइंड को बिज़नेस माइंडसेट बनाएँ। इस तरीके से अपने माइंडसेट को ना लेके चलें कि यार मुझे जो है वो मैं अभी ये आपको बताता हूँ कि अभी हमारी एक मार्केटिंग टीम है, जो कि हर बैच में जो है ना वो स्टूडेंट्स लेकर आती है एंड सारी वर्किंग वो करती है, ठीक है? जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, बट एट लास्ट इन द प्रीवियस 1 ईयर जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था 2 साल पहले तो क्या हुआ था कि मैंने थोड़ी-सी मार्केटिंग खुद की, फेसबुक एड्स के ऊपर एंड व्हाटएवर इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर। देयर आर 90% ऑफ द पाकिस्तानी जो कि कभी भी बिज़नेस करना ही नहीं चाहते। दे वांट कि भई हमें जॉब मिल जाए, हम इसी में जो है ना वो
तो 20-30 हज़ार कमा लेंगे। दे डोंट थिंक बेसिकली कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। तो इनकी यही एग्जांपल है कि आप एक बंदर के सामने अगर केले रख लेते हैं और पैसे रख लेते हैं, तो बंदर जो है हमेशा केले ही उठाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि 1 मिलियन से या 1 लाख से या 100 से कितने एक्स्ट्रा जो है वो केले आ सकते हैं या बनानास आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारी क्या नेचर है कि हमारे पास जॉब है या बिजनेस है तो हम जॉब को ही उठाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बिजनेस जो है वो कितनी जॉब्स, कितनी वर्थ क्रिएट करता है। तो हमारी जो सबसे मेजर रीजन है ना पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट मैंने 2.5 साल से सिखा रहा हूँ मैं, जो कि सबसे बड़ी एक मेंटालिटी है, वो यही है कि वो रेडी नहीं होते किसी भी चीज़ को करने के लिए। और आप किसी को खुद कभी भी जो है ना वो हाथ पकड़ के काम नहीं करवा सकते, और ना ही कोई इतना आपके लिए वैल्यूएबल, ना ही इतना कोई आपके लिए फ्री होता है कि वो आपको इतना टाइम दे और आपको काम भी करवाए। ठीक है? आप लोगों ने काम खुद करना होता है, आप लोगों ने खुद ही ट्रेड्स करनी होती हैं, बट एटलीस्ट आपका माइंडसेट जो है वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इंसान कर सकता है। अगर इंसान एक जो है एरोप्लेन इन्वेंट कर सकता है, एक फ़ोन इन्वेंट कर सकता है, एक जो है वो टीवी इन्वेंट कर सकता है, तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अ बिग डील। बट द थिंग इज़ दैट हाउ you are going to passionate about the trading and how are going to think for the short term or the long term in the trading. Okay, so next move on for the next हमारा जो एक्सेल की शीट है, लेट्स मूव ऑन देयर। सो दिस इज बेसिकली द मनी मैनेजमेंट प्लान बेसिकली, जो कि हम कभी भी फॉलो नहीं करते। आप ट्रेडिंग रूम में या जितने भी हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट सीख चुके हैं ट्रेडिंग रूम में, उनमें से शायद कोई 2 या 4 स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हों, हालांकि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बट नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे फॉलो, क्योंकि इससे प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट लेना ही नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ प्लान्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों ने देखना है, रीड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है देखें, कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट प्लान विल नेवर हिट योर ट्रेडिंग माइंड साइकोलॉजी, कि अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी चाहते हैं कि आपकी हिट ना हो तो आप प्लान फॉलो करें। मनी मैनेजमेंट प्लान इज द बैकबोन ऑफ द ट्रेडिंग। मनी मैनेजमेंट प्लान बेसिकली एक रीढ़ की हड्डी है ट्रेडिंग की। यू मस्ट नीड टू क्रिएट एंड फॉलो द प्लान फॉर बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। कि जब आप लोग ये सोचते हैं कि यार हमने प्लान को फॉलो करना है, तो प्लीज थिंक अबाउट इट कि हमने एक बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, उसके लिए आपको प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। एक कोटेशन आपके सामने रखता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानियों की या जितने भी हम ट्रेडर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट को देख रहे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट टू ट्रेड द मार्केट, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टू ट्रेड द प्लान। ठीक है, हमें अपने प्लान को ट्रेड करना है, हमें अपने मनी मैनेजमेंट को ट्रेड करना है। ये सुन लें आप सब, जितने भी लोग इसको रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, जितने भी लोग इसको सुनेंगे इन द फ्यूचर एज वेल, ट्रेडिंग में हम हमेशा अपने प्लान को ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कभी भी मत करें, डोंट ट्रेड फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है, डोंट ट्रेड फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग। ये कल हमारा जो सेशन है या नेक्स्ट हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा। डोंट ट्रेड फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए ट्रेड मत करें, अपने प्लान को ट्रेड करें। ठीक है, सो लेट्स सपोज हम अपना मनी मैनेजमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई नाम लिखता हूँ, अपना नाम लिख लेते हैं। मेरा नाम तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग देयर मनी मिर्जा कासिम। तो मेरा कैपिटल क्या है, हम अपनी एक्सेल शीट बना रहे हैं, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें आपने अपने अपनी जो है ना डिटेल्स पुट करनी है, तो आपका मनी मैनेजमेंट बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेट्स सपोज कि मेरा $1000 है। ठीक है, मेरा जो डेली का टारगेट है, लेट्स सपोज कि मैं इसके ऊपर जो है वो अपना डेली का जो टारगेट है वो ये रखना चाह रहा हूँ कि आप ये समझ लें $60 to $80 कर लेते हैं। ठीक है, मैं इतना रखना चाह रहा हूँ। $1000 पे इससे बहुत अच्छा निकल आता है, बट मैं इतना रखना चाह रहा हूँ। डेली का जो रिस्क है मैं वो रखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि वो 8 से जो है वो $16 तक मैं रख लेता हूँ, डेली का जो मेरा रिस्क है। मंथली मेरा टारगेट क्या है, लेट्स सपोज कि अगर मैं $60 कमा रहा हूँ डेली का, इट मीन्स कि मंथली मेरा टारगेट क्या होगा, 6 3 18। ठीक है, मतलब 1800 से लेकर तकरीबन $2200 तक मेरा मंथली टारगेट होगा। ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रिटर्न बनता है। सेकेंडली आपका एनुअल टारगेट क्या होगा, लेट सपोज आपका 2000 डेली का टारगेट है, 2 12 बार 24, मतलब कि आपका तकरीबन $20K से लेकर, ठीक है, $30K तक आप
जो है वो ईयरली बना सकते हैं इफ़ यू हैव इक्विटी ऑफ $1000 एंड इफ़ यू हैव दिस प्लान, ठीक है। अब हमने इस प्लान को किस तरीके से लेकर चलना है, कैसे फॉलो करना है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करेंगे। आज हमारे पास लेट्स सपोज क्या डेट है, 7 है। लेट्स सपोज चले हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी डेट जो है वो है 8 अक्टूबर 2020, ठीक है। ये मेरी डेट है। इसको मैं नेक्स्ट अपनी डेट को जो है वो लेट्स सपोज कि मैं इसको ड्रा करूंगा डेली जो मेरा प्लान बनेगा। इक्विटी मेरी आज लेट्स सपोज है $1000, ठीक है। $1000। अच्छा, डेली का मेरा टेक प्रॉफिट क्या था, ऊपर मैंने लिखा हुआ था $60 to $80, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने लिख लिया। देन यहाँ पे मेरा डेली का स्टॉप लॉस था 8 से $16, ठीक है। वो भी मैंने जो है ना वो लिख लिया। अब डे एंड इक्विटी क्या होती है, जब आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपने ट्रेड की और मैंने अपना टारगेट हिट कर लिया, जो कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो $70 किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डे एंड पे मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया और मेरी जो इक्विटी है वो है $1070, ठीक है। मैंने अपना प्रॉफिट बना लिया। अब ग्रीन क्या चीज़ है, इस बॉक्स को मैं ग्रीन कर दूंगा क्योंकि मैंने आज का टारगेट जो है वो हिट किया और मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्रीन कर दूँगा। अपनी मर्ज़ी से आप कलर सेट कर सकते हो क्योंकि जब आप ट्रेड प्रॉफ़िट में होती है तो वो ब्लू में होती है, ठीक है? तो आप इसको भी जो है ना अगर ब्लू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने इसको ब्लू कर दिया। अ अगर नेक्स्ट डे क्या होता है कि आप ट्रेड कर रहे हो और आपकी इक्विटी जो है वो अभी डे 1 पे इक्विटी आपकी क्या थी, डे 2 पे $1070। लेट्स सपोज़ कि ये सारी चीज़ें तो सेम आएँगी ना, तो इसको एज़ इट इज़ जो है वो आप इसको मैं 1 मिनट बताता हूँ। ठीक है, इसको आप एज़ इट इज़ लिख दो। अच्छा, अब आगे हमारे पास आता है, लेट्स सपोज़ कि मुझे जो है वो $15 या $20 लॉस हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, $1050 लाइक $20 लॉस है। अब मैं इसको रेड कर दूँगा क्योंकि मुझे आज के दिन क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से मैं अपना प्लान जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट करूँगा। मुझे पता होगा यार कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवार्ड क्या है, मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने प्लान को ही फ़ॉलो नहीं कर रहा, सो मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा प्लान क्या है, मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवार्ड क्या है, मैं किस तरीके से प्रॉफिट में आऊँगा। और अनफॉर्चुनेटली इसको कोई भी फॉलो नहीं करता और फिर कहते हैं हमें तो लॉस हो रहा है, हम तो ट्रेडर्स हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से जाके सीख लें, देखिए काम आपने खुद करना होता है। और अगर आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि आप लोग एक प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें। लेट्स सपोज गिव यू एग्जांपल, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम लेता हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अली, अली लिख लेता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट है अली, ठीक है। वो उसका जो डेली का टारगेट है, लेट्स सपोज कि वो जो है ना वो $100 इक्विटी पे है, ठीक है। और वो डेली का $6 से $8 जो है ना वो $10 कर लें आप, ठीक है। $8 to $10 जो है ना वो उसका डेली का टारगेट है, ठीक है। और उसका जो डेली का रिस्क है वो आप कर लें $3 to $4 कर लें आप, ठीक है। 3 to 4 कर लें, ठीक है। मंथली टारगेट क्या होगा, $10 डेली के मतलब कि $300, ठीक है। $300 से लेकर 400 या 500 तक वो मंथली कमा सकता है, या ठीक है 300 इज इनफ, 400 कर लें, 300 to 400, ठीक है। ईयरली टारगेट क्या होगा वो अपडेट हम कर लेंगे जब उसकी इक्विटी इंक्रीज होगी, लेकिन फॉर नाउ 312 36, ठीक है। यू कैन से कि ईयरली अगर वो डेली इसी तरीके से काम करता है तकरीबन कोई $4-5 वो बना लेगा, ठीक है। मैं एक वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब वो स्टार्ट करेगा, लेट्स सपोज कि उसने जो है वो स्टार्ट किया। अब उसकी डे 1 पे आज इक्विटी है लाइक यहाँ पे आप लिख लें $100 है। यहाँ पे उसकी डेली का प्रॉफिट है $8 से $10, ठीक है। 8 to 10 उसका डेली का प्रॉफिट है। डेली का उसका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कि वो है $3 to $4 मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेते हैं। अच्छा, अब आपने ये लिख लिया, इसको आपने एज इट इज़ मेंशन कर दिया, सॉरी इसको मैंने करना था इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने सेम इस तरीके से कर दिया। अब लेट्स सपोज आपका आज टारगेट हिट हुआ, आपने प्रॉफिट बनाया 100 जो है वो $10 इक्विटी होगी, आपने इसको ब्लू कर दिया। नेक्स्ट डे सपोज कर लें आपको $3 लॉस हो गया। यहाँ पे आपने जो है ना वो 107 कर दी या 106 कर दी, $4 लॉस हो गया, रेड कर दिया। अब ये आपकी जो है वो इक्विटी भी अपडेट हो रही है, ठीक है। सारा आपका प्लान अपडेट हो रहा है। लेट्स सपोज कि अब यहाँ पे जो है वो सॉरी, ठीक है, ये आपका प्लान अपडेट हो रहा है। अब आपकी इक्विटी थी $106, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कमाए $14, इक्विटी आपकी चलेगी $120 पे, ठीक है। आप उसको ब्लू कर दें, ठीक है। आपका जो प्लान है वो अपडेट हो रहा है, आपको पता चल रहा है मेरी डेली की प्रोग्रेस क्या है, ये आपकी सेल्फ मेजरमेंट है, प्रोग्रेस है। अब आपका $120 हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपने फिर जो है वो
$10 कमा लिए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कि आपको अच्छी ट्रेड्स मिली, ठीक है, आपने अच्छा टारगेट बनाया तो आप 140 पे चले गए, ठीक है, तो आप फिर इसको जो है वो ये ब्लू कर दें, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है वो आपने, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डे आपकी इक्विटी यहाँ से 140 से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये डेली का डेली आप अपग्रेड करते हो, ठीक है, और $10 आपने कमाए, 150 हो गया, आप इसको फिर ब्लू कर दो। सो इस तरीके से मनी मैनेजमेंट प्लान बनता है। लाइक आप जब इसको अपडेट ही नहीं करोगे, जब आप इसको फॉलो ही नहीं करोगे, अपने जो है टूल्स को ही नहीं देखोगे, एक डिसिप्लिन देखें। अब ये शीट बनने का ये नहीं मकसद कि आप जो है ना बड़ी फॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। ये शीट आपकी दुनिया बदल सकती है। ये शीट और सिर्फ आपका ट्रैक रखेगी आपकी परफॉर्मेंस का, आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ये शीट लेकर आएगी। ये शीट आपका जो है वो एक क्या उसको कहते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करेगी। ये शीट आपका जो है ग्रीड खत्म कर देगी। अगर कोई स्टूडेंट 2 मंथ इस शीट को फॉलो करता है, दुनिया में कोई भी ट्रेडर, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर इस प्लान को फॉलो कर लेता है, ही विल नेवर बिकम इन लॉस, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 मंथ अगर वो मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो कर लेता है, उसका ग्रीड, उसकी जो ओवर ट्रेडिंग होगी, इमोशनल ट्रेडिंग जो पहले करता था, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगी, उसकी रिस्क मैनेजमेंट भी क्लियर हो जाएगी। उसका जो आप कह लो कि ओवर ट्रेड होती है, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, ओवर रिस्क, वो ओवर रिस्क भी नहीं लेगा, रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएगा। क्यों? उसे पता है कि मैंने शीट से आगे और पीछे नहीं होना, मेरा जो डेली का टास्क है वो शीट से शीट तक है, मैंने डेली काम करना है, तो मैंने शीट को फॉलो करना है। मेरी मनी मैनेजमेंट प्लान ये इजाजत नहीं देती कि मैं $3 या $4 से ज्यादा रिस्क लूं। मेरा प्लान ये इजाजत नहीं देता कि मैं $10 से ज्यादा प्रॉफिट बनाऊं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप लोग डेली का 10 से 15 $20 भी बना रहे हो, इट मीन्स के मंथली $500 $600, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के करीब बात जाती है। तो और आपको क्या चाहिए? एट लीस्ट मनी मैनेजमेंट प्लान, व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो द प्लान बेसिकली, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो, आप एक जो है और रिस्क मैनेजमेंट में आ जाते हो। आपका जो प्लान है आपको कभी भी जो है ना वो लॉस में नहीं लेके जाता। आप $100 की इक्विटी अगर लेकर आए और डेली भी आप लोग $3 लॉस कर रहे हैं बिला नागा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक महीना आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। और डेली अगर आप लोग $10 भी कमाते हैं $100 के ऊपर, तो आप 300% अपना प्रॉफिट बनाएंगे, जो कि इक्विटी आपकी निकल आएगी। और $300 मतलब कि 1 लाख रुपया आप एक मंथली स्टार्टअप पे बना सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट प्लान इज रियली द बैकबोन ऑफ द ट्रेडिंग एंड रियली इम्प्रेसिव थिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट्स में ही होंगे। Hope so. Okay, this session is really helpful for you guys. So please give me a feedback. कैसा लगा आप लोगों को सेशन? मनी मैनेजमेंट प्लान क्लियर हुआ, पता चला कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, एक बिजनेस माइंडसेट होता क्या। आपको पता चला कि यार वाकई मनी मैनेजमेंट प्लान हमने फॉलो करना है अगर हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं। गिव मी अ वेरी नाइस फीडबैक जो कि आपको अच्छा लगा, समझ आई, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट सेशन है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, उसको देखने के बाद, ठीक है, आप लोगों का जो है वो एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप लोगों का एक नॉर्मल माइंडसेट से एज अ बिजनेस माइंडसेट चले जाएंगे आप लोग, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। और आप लोगों की जो मास्टर क्लासेस इंशाल्लाह बाद में होंगी, वो आप लोगों का जो है वो बिल्कुल आप लोग एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको समझेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक मिशन होगा कि हमने इंशाल्लाह इस लेवल को अचीव करना है। एक आप लोगों का विजन होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो प्लीज मस्ट फॉलो द मनी मैनेजमेंट प्लान। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।